अस्सलाम वालेकुम जी। चलिए आज बनाते हैं एकदम से न्यू रेसिपी। अगर आपके भी घर में आलू अंडे पड़े हुए हैं तो ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट आप लोगों के लिए है। और आटा तो हर घर में मौजूद ही होता है। तो इधर जो रेसिपी मैं बनाने लगी हूँ ये घर में मौजूद सामान से हम बनाएंगे। और या आप यकीन करें, ये रेसिपी बनाने के बाद आप इसको बार बार बनाएंगे और आप इसको बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के देंगे कि इतनी ज़बरदस्त और मज़े की बनती है। तो सबसे पहले एक अदद मैंने बड़े साइज़ का आलू लिया था, उसको धो के मैं ग्रेट कर रही हूँ। ये देखें आप लोगों के सामने इसी तरीके से ग्रेट कर लेना है। और बाद में हम इसको 2 से 3 दफ़ा ना पानी के साथ धो लेंगे अच्छे तरीके से ना। ये देखें, इसको मल-मल के धो लेंगे ताकि इसके अंदर कोई भी मिट्टी ना रहे। इसके बाद हमने इसको निचोड़ लेना है और एक बोल में इसको ट्रांसफ़र कर देंगे आलूओं को। इधर मैंने एक अदद बोल लिया हुआ है और उसमें मैंने आलू जो है ना अच्छे तरीके से निचोड़ के डाल दिए हैं। और इधर मेरे पास ना 2 अदद अंडे थे, 2 अदद अंडे इसमें डालेंगे। अगर आप लोग चाहें तो 1 अंडे से भी बना सकते हैं, कम भी बना सकते हैं और ज़्यादा भी बना सकते हैं। ये इतनी मज़े की रेसिपी है ना, मैं बार-बार इसलिए कह रही हूँ कि आप लोगों ने ये रेसिपी ज़रूर बनानी है। अच्छा, एक मीडियम साइज़ का प्याज़ वो कट करके डाल दिया है, सब्ज़ मिर्चें इसमें डाल दी हैं, 2 से 3 अदद काली मिर्चें इसमें डाली हैं, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई मिर्च डाली है और पिसी हुई मिर्च भी मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून ही डाली है। अच्छा, ज़ीरा चाहें तो साबुत भी डाल सकते हैं और पिसा हुआ भी डाल सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। और कुटा हुआ धनिया भी इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। ज़ीरा डाला है इसमें, कुटा हुआ धनिया डाला है और घर का जो गंदुम का आटा होता है ना, वो हमने 1 कप इधर डाल देना है। ये डालने के बाद तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है एक स्पून की मदद से। अब मैंने क्या करना है कि इसमें थोड़ा-थोड़ा करके ना पानी ऐड करना है। एकदम से आप लोगों ने पानी इसमें नहीं डालना, क्योंकि ये ना तो ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही ज़्यादा थिक होना चाहिए, ठीक है। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे स्पून की मदद से, स्पैचुला की मदद से, जो भी चीज़ आपके पास हो ना, उससे अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसको मिक्स कर लेना है। और ये मेरे पास एंड पे बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया है, वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको 3 से 4 मिनट तक के लिए ढक के रख देंगे ताकि पता चल सके ये कितना यानी कि अगर आपको ज़्यादा थिक लगे तो फिर आप इसमें थोड़ा सा पानी और भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, इसको हमने कर दिया साइड पे। अब हम इधर लेंगे एक अदद पैन, इसमें हमने ना ब्रश की मदद से ऑयल लगा लेना है। और ये जो मिक्सचर हमने तैयार करके रखा है ना, ये हमने फैला लेना है बिल्कुल रोटी की तरह, इस तरह। तो बिना आटा गूंदे हम मज़ेदार सा आलू का पराठा बनाएंगे। आप यकीन करें, इतना मज़ेदार होता है ना ये, बच्चे बड़े सब बहुत ही शौक से खाएंगे। आपने इसको पुदीने की चटनी के साथ या केचप के साथ खाना है। आप यकीन करें, बहुत ही मज़ा आएगा। ये रेसिपी बहुत ही मज़े की बनी थी, मैं बयान नहीं कर सकती। और बिना आटा गूँधे, बिना मेहनत किए सिर्फ़ 2 मिनट में हमने ये रेसिपी को बनाया है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। जब ये एक साइड से पक जाएगा तो फिर मैं इसकी जो साइड है ना वो चेंज कर दूँगी। अच्छा, एक और बात है, 1 कप मैदे से मैंने तकरीबन 4 से 5 रोटियाँ बिना आटा गूँधे बना ली थी। और इतनी आसान रेसिपी है, इसमें मेहनत भी नहीं लगती और सिर्फ 2 मिनट में ये बन के रेडी हो जाती है। यानी कि 2-2 3-3 मिनट लगते हैं एक रोटी को पकने में। तो ये देखिए मैं आपके सामने ही बना रही हूँ। आप यकीन करें, इतनी गर्मी है अभी तो इस टाइम पे मैंने सिर्फ 2 से 3 ही बनाई थी। बकाया मैंने जो है ना मिक्सचर रख दिया था। तो मैंने ना जब ये रेसिपी बना रही थी, आप यकीन करें कि मेरा दिल इतना घबराया है धूप में कि आप सोच नहीं सकते। तो आपकी मेहरबानी होगी कि आप जो है ना वीडियो को स्किप करके ना देखा करें, क्योंकि ये मेरी मेहनत है। तो देखें, अच्छा सा प्यारा सा कलर दोनों तरफ से आ गया और मैंने इसको निकाल दिया एक प्लेट में। इसी तरह से ना हम बकाया की जो रोटियाँ ना वो बना लेंगे। और बिना मेहनत किए हुए हमने झटपट से ये रेसिपी बना ली थी, ये देखें। इसी तरीके से अब हम इस पे थोड़ा सा ऑयल लगा के फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर बनानी है और अपना फीडबैक मुझे लाजमी देना है। और इसके अलावा आप बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दें, या आप इसको ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं। सुबह नाश्ते में भी आप लोग इसको बना सकते हैं, खाने में बे इंतहा की मज़ेदार, बहुत ही मज़ेदार है ये। आप लोग ज़रूर ट्राई करना और जब भी ट्राई करें आप लोगों ने मुझे अपना फीडबैक लाज़मी देना है, ठीक है? और इसके अलावा अगर आप लोग मेरी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर तकरीबन 600 से ज़्यादा वीडियोस मौजूद हैं। आप लोग मेरे चैनल का विज़िट करें। बहुत ही अच्छी-अच्छी मैंने वीडियोस जो हैं वो डाल रखी हैं। चिकन की भी, बिरयानी की भी, पाए की भी, कलेजी की भी, हर किस्म की वीडियोस आपको मेरे चैनल पर ज़रूर मिलेगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है मेरी रेसिपी तो फिर आप लोगों ने इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलती हूँ एक और न्यू रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।